अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से टर्किश कबाब, जिनको बनाना बहुत ही आसान है लेकिन ये बहुत ही टेंडर और जूसी बनते हैं। कंप्लीट रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक चॉपर में दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया, आप चाहें तो इसको बारीक बारीक भी काट के डाल सकते हैं। अब इसमें हम कीमा ऐड करेंगे। बीफ का मैंने कीमा लिया जिसको धो के अच्छे से मैंने उसका पानी ड्रेन कर लिया था। जितना इसमें कम पानी होगा, ये ड्राई होगा, उतने अच्छे आपके कबाब बनेंगे। आप इसको मटन के साथ भी और चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन कबाब हमेशा बीफ के साथ ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के नींबू का रस और दूसरे स्पाइसेस, जिसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर, साथ में हम डालेंगे पेपरिका 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी हाफ़ टी स्पून, साथ में जाएगा धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें जाएगा कचरी पाउडर हाफ़ टी स्पून और 1 चुटकी के बराबर हम डालेंगे बेकिंग सोडा। कचरी पाउडर और सोडे से कबाब में एक सॉफ्टनेस आएगी और बहुत ही जल्दी कीमा गल जाएगा। इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ कप ब्रेड क्रम्स। ऊपर से हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसको बंद करके अच्छे से एक दफ़ा पीस लेंगे ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। अगर आपके पास कीमा नहीं है तो आप बोनलेस बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रेड क्रम्स की जगह 2 ब्रेड के स्लाइसिस को तोड़ के वो डाल दें, उससे भी अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। 1 से 2 मिनट तक हम चॉपर के चलाएंगे ताकि अच्छे से सारी चीज़ें पिस जाएं। कबाब के लिए मज़ेदार सा मसाला हमारा तैयार है। अब हम इसको अलग से बाउल में निकाल लेते हैं। सारा मिक्सचर इस बाउल में डाल लेंगे और अब देखें इसका टेक्सचर कितना स्मूथ और फाइनली कीमा पिसा हुआ है। एक दफ़ा हाथ की मदद से हल्का सा इसको हम आटे की तरह गूंद लेंगे, इससे सारे मसाले कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आप इस टाइम पे थोड़ा सा मिक्सचर हाथ पे लेके बिल्कुल फ्लैट इसकी एक छोटी सी टिक्की बना के तवे पे या पैन में इसको फ्राई करके चेक कर लें। अगर मिर्च मसाले की कोई कमी है तो आप एडजस्ट कर लें। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। जिस साइज़ के आप बनाना चाहते हैं उतना मिक्सचर हाथ में लें और इसकी हम एक टिक्की सी बना लेंगे। बिल्कुल ही हमने बारीक इसकी लेयर रखनी है, जितनी बारीक हो सकती है उतना पतला आप कबाब बनाएं, क्योंकि ये कीमा कच्चा है तो ऑयल में जाने के बाद ये श्रिंक होगा और इसकी तह मोटी हो जाएगी। अब किसी भी स्ट्रॉ या चम्मच की मदद से हम इसमें इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। टर्किश कबाब में ये डिज़ाइन होता है और ये बड़ा अच्छा लगता है इसकी लुक में। अब हम इन सारे कबाब को बना लेंगे और फ्राई करेंगे। कबाब फ्राई करने के लिए एक पैन में जाएगा 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही थोड़ा तेल लगता है और कबाब फ्राई हो जाएंगे। जैसे ही ये गर्म होता है फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जितनी पैन में स्पेस है उतने पीसेस डाल के फ्राई कर लें। ओवर क्राउडेड करने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। एक साइड से 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये कुक हो जाएगा। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। अब देख सकते हैं कबाब का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया, ये श्रिंक हो गए हैं, कीमा कच्चा था जिसकी वजह से। जितनी बारीक आप इसकी लेयर बनाएंगे उतने अच्छे कबाब बनेंगे। आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 माह तक चल जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। बच्चों को इनको बर्गर्स में लगा के कुछ वेजिटेबल्स के साथ बर्गर बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, लंच बॉक्स के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेटर में निकाल लेते हैं और इसी ऑयल में कुछ वेजिटेबल्स को हम सॉटे करेंगे। वेजिटेबल्स में मैंने प्याज और टमाटर लिए हैं, साथ कुछ हरी मिर्चें। आप इसके साथ कैप्सिकम भी ले सकते हैं, गाजर वगैरह, जो आपको वेजिटेबल्स पसंद हैं। 1 से 2 मिनट तक हम वेजिटेबल्स को सॉटे करेंगे, इससे इनमें बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आप इन कबाब को राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी नान के साथ भी, दोनों चीज़ों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बड़ा परफेक्ट है, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और आपने देखा कितनी क्विक रेसिपी है, झटपट हमारे मिनटों में ज़बरदस्त से कबाब रेडी हैं। अब हम इनको सर्विंग प्लेटर में निकाल लेते हैं और हमारा कबाब का प्लेटर तैयार है। दावत पे बनाएं, डिनर पे बनाएं, आपके गेस्ट और आपको बहुत पसंद आएंगे। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, वो भी ज़बरदस्त से कबाब इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बनाएंगे नली बीफ पुलाव। इसको बनाने का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये बहुत ही लजीज बनेगा, सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें। तो चलें अब हम अपना ज़बरदस्त सा पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम पुलाव के लिए यखनी तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें बीफ की हड्डियां चाहिए जिनकी यखनी निकलेगी। इनके अंदर जो इनका गूदा निकलेगा उससे पुलाव में बेहतरीन फ्लेवर आएगा।
यहाँ पे मैंने 1.5 किलो हड्डियाँ ली हैं, साथ में मैं बोनलेस बीफ इसमें यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 1 किलो पुलाव की क्वांटिटी मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है, आप कम भी ले सकते हैं। इसमें अब हम तकरीबन 2.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 3 तेज़पात लिए हैं मैंने, 1 चम्मच ज़ीरा, 7-8 लौंगे, 3 बादियान के फूल, 2-3 टुकड़े जावित्री के, दालचीनी की कुछ स्टिक्स जाएंगी, साथ में 3 बड़ी वाली मोटी इलायची, 6-7 हरी इलायची, हाफ टी स्पून साबुत वाली काली मिर्च और 1 चम्मच सौंफ। ये सारे मसाले आप एक पोटली बना के भी शामिल कर सकते हैं, बाद में यखनी को छान भी सकते हैं। 7-8 इसमें जाएंगी सब्ज़ मिर्चें और एक दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज और चंद कलियां लहसुन की। एक पूरा लहसुन था जिसको मैंने पील करके वो शामिल कर दिया है। 1.5 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक को हम बाद में जब चावल में पकाएंगे एडजस्ट कर लेंगे। एक दफ़ा इसको हल्का सा स्टर करेंगे और जब गोश्त को हमने इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से गल जाए, तकरीबन 40 से 45 मिनट तक मैं इसको कवर करके कुक करूँगी। आप इसको प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम गोश्त को पकने देंगे। तकरीबन 45 to 50 मिनट्स तक मैंने गोश्त को कुक किया है, अच्छे से बोटियां गल गई हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और यखनी को छान लेंगे ताकि जितने भी खड़े मसाले हैं वो अलग हो जाएं। अगर आप इसमें मसालों की पोटली बना के डालेंगे फिर आपको यखनी को छानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे प्रेशर में बना रहे हैं तो तकरीबन 30 से 35 मिनट ज़रूर लगवाइएगा। जितना अच्छा गोश्त गला होगा उतना ज़बरदस्त आपका पुलाव बनेगा। अब हम तड़का बनाएंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे तकरीबन हाफ कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ। गोश्त में ऑलरेडी काफ़ी ऑयल है, जो हमने हड्डियाँ यूज़ की हैं, तो ऑयल आपने कम ही इस्तेमाल करना है। साथ में इसमें हम 2 दरमियाने साइज़ की रफली चॉप प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता। प्याज आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। सारे इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। अच्छे से प्याज के साथ लहसुन और अदरक को हम मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो जो हमने गोश्त उबाल के रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे। की अब हमने अच्छे से भुनाई करनी है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा वेसल लिया है ताकि इजीली हम इसको मूव कर सकें। अब जब भी हड्डी वाले मटन या बीफ के साथ पुलाव बनाएं या बिरयानी, नॉनस्टिक का बर्तन इस्तेमाल ना किया करें। भुनाई करते वक्त इसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और उससे बर्तन जल्दी ख़राब हो जाता है। कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च आएगी। 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे और लास्ट में इसमें जाएगी हाफ टी स्पून हल्दी। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने बारीक काट लिया, वो शामिल कर देंगे और गोश्त की अच्छे से भुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसमें मसाले शामिल नहीं करने, जो मसाले थे हमने यखनी में इस्तेमाल कर लिए हैं, उसी से हमारे पुलाव में ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब इसमें मैं 1 कप फिटी हुई दही शामिल करूँगी और गोश्त को अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तकरीबन 5-6 मिनट तक हम गोश्त को अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। आप देखें गोश्त का बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आया और अभी से इसमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें यखनी शामिल कर दूंगी। चावल डालने के बाद अगर आपको लगता है कि यखनी थोड़ी सी कम है तो आप इसमें सादा पानी डाल के पानी को लेवल आउट कर सकते हैं। अब इसमें से हम बोन्स निकाल लेंगे, क्योंकि जब चावल इसमें डाल के हम कुक करेंगे तो आपको चम्मच चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो बोन्स आप अलग कर लें। जब दम लगाने लगेंगे फिर हम इसमें बोन्स डाल देंगे। चावलों को मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था। पहले से चावल को भिगो के रखेंगे तो आपके चावल ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तकरीबन ये 2 किलो चावल हैं। एक दफ़ा हल्का सा स्टर करेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 7-8 हरी मिर्चें। शुरू में जो हमने यखनी में हरी मिर्चें डाली थी वो तो हमने डिस्कार्ड कर दी क्योंकि उसका सारा फ्लेवर यखनी में आ गया है। अब इस तरह से डालने से चावलों में बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। आप देख सकते हैं तकरीबन 60 to 70% पानी रिड्यूस हो गया। अब हमने इसको दम पे लगाना है। बोन्स रखेंगे ऊपर और इसको कवर करके हम 10-15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। शुरू में आंच आप मीडियम रखें, 5-6 मिनट के बाद बिल्कुल उसको लो फ्लेम पे कर दें। चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चावल कुक हो जाएंगे। अब इसको कवर कर देंगे और आंच को हम मीडियम कर देंगे। 15 मिनट के लिए चावलों को मैंने दम पे लगाया था। आप देखें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। परफेक्टली हमारे पुलाव के चावल कुक हुए हैं माशाल्लाह से। कलर इसका बहुत ही बेहतरीन है और जायके में भी बहुत ही लजीज होगा। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसी तरीके से जब आप पुलाव बनाएंगे तो देखिएगा आपकी फैमिली को और आपको बहुत पसंद आएगा। ड्राई नहीं है, जूसी सा हमारा पुलाव तैयार हुआ है और यही एक अच्छे पुलाव की निशानी है। इसको अब हम अपने सर्विंग ट्रे में निकालते हैं
और सर्व करते हैं गर्मा गर्म। इसको एंजॉय करें, कोई भी आपको सलाद रायते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पुलाव ऐसे ही खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपलेस्ट बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत ही टेस्टी और मिनटों में तैयार हो जाती है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी शुरू करें। सबसे पहले बीफ को मैंने धो के इसके दरमियाने साइज़ के पीसेस करवा लिए। 1 किलो मैंने बीफ ली है। अब हम इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच कुटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे। इससे कढ़ाई में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो साबुत लहसुन भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के मैं सारा लहसुन निकाल लूँगी ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। अब हम इसमें 3 दरमियाने साइज़ की प्याज काट के डाल देंगे जिसको मैं रफली चॉप करी हूँ, बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर मैंने 5 लिए हैं, ये साइज़ में थोड़े छोटे हैं इसलिए अगर आपके पास बड़े हों तो 3 टमाटर काफ़ी हैं। इस तरह से 2 टुकड़ों में काट के टमाटर डाल देंगे। 1 चम्मच नमक जाएगा, बाद में इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टेबलस्पून और प्रेशर को चूल्हे पे रख के 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसमें पानी नहीं डालना क्योंकि बीफ अपना भी काफ़ी पानी रिलीज़ करता है। प्रेशर को बंद करेंगे और इस पर विसल रखेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक गोश्त अच्छे से गल जाए। ऑलमोस्ट 12 to 15 मिनट्स में बीफ अच्छे से टेंडर हो गया। अब इसमें से जितने भी टमाटर के छिलके हैं वो हम निकाल देंगे ताकि ग्रेवी का टेस्ट बड़ा अच्छा सा आए, टेक्सचर स्मूथ हो। छिलके जब मुंह में आते हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब इस गोश्त को हम इस यखनी के साथ एक कढ़ाई में डाल देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे कुक करेंगे जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता। पानी आपने वेस्ट नहीं करना। जब आप पानी फेंक देते हैं तो गोश्त का सारा फ्लेवर जो है वो तो ज़ाया हो जाता है। इसलिए जब आप गोश्त को उबालें पानी कम डाला करें ताकि उसको ड्राई करने में आपको आसानी हो। 2 से 3 मिनट के लिए अब हम इसको मज़ीद कुक करेंगे। अब इस पॉइंट पे हम इसमें बटर या देसी घी ऐड करेंगे। मैं 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर रही हूँ, आप इसकी जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ऑयल जाएगा इसमें 1/2 कप। गोश्त में बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि चिकन में हम ज़्यादा तेल इसलिए इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा ड्राई होता है। आपने देखा कितने कम मसाले इस्तेमाल किए हैं, बट ट्रस्ट मी इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होगा। कम मसाले मगर इनका सही इस्तेमाल करके आप बहुत बेहतरीन खाना तैयार कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसालों के साथ गोश्त को भून लेंगे जब तक ये ऑयल रिलीज़ नहीं कर देता। गोश्त को अच्छे से हमने भून लिया है। अब हम इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे जिस तरह आप किसी चीज़ को दम पे लगाते हैं, और इसमें हम 1 कप फिटी हुई दही शामिल कर देंगे। इस पॉइंट पे आप फ्लेम बिल्कुल लो कर दें या 1-2 मिनट के लिए बंद करके अच्छे से दही को मिक्स करें ताकि दही फट ना जाए, क्योंकि तेज़ आंच पे दही फट जाएगा। हमें बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी चाहिए और इसको 1-2 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम करके मैंने 2 से 3 मिनट के लिए दही को गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जिनको दरमियान में से कट लगा के वो मैंने डाल दी हैं। लंबाई में कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। 1 इंच का टुकड़ा था जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ, और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अब देख सकते हैं गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया, ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया। अब लास्ट में अब हम इसमें बस कसूरी मेथी शामिल करेंगे 1 चम्मच। इससे बड़ी अच्छी खुशबू और फ्लेवर ऐड होगा कढ़ाई में। हल्का सा जस्ट मिक्स करेंगे और इसको हम अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। एक दफ़ा आप इस कढ़ाई को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बड़ी मज़ेदार सी मसालेदार हमारी कढ़ाई तैयार है। ऊपर से थोड़ी सी अदरक और धनिया, साथ में नींबू के कुछ टुकड़े रख के इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म नान और रोटी के साथ। इसको एंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।